In my childhood, I often feel the burning sensation in my palms and the feet. स्पेशली जब मैं मॉर्निंग में सुबह सोकर उठती थी तो हमेशा मेरे हाथ पैरों में जलन होती थी और साथ में नंबनेस या टिंगलिंग महसूस होती थी। अब जब मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी की तो मुझे पता चला कि ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से होती है, यानी कि लंबे समय तक अगर कब्ज की शिकायत रहती है तो होती है। और आजकल ये प्रॉब्लम ज़्यादातर बच्चों में देखी जा रही है। साथ में अगर हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, स्पेशली बी विटामिन की अगर डिफिशियंसी होती है तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। अगर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन या विटामिन बी की डिफिशियंसी होती है तो हमारे लोअर बैक में एक नर्व होती है जो कि कंप्रेस हो जाती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें महसूस होती है। इसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ करेक्टिव मेजर्स शेयर कर रही हूँ, कुछ स्टेप्स शेयर कर रही हूँ, उन्हें फॉलो करने से ये प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। फर्स्ट है कि हमें अपनी डेली लाइफ में फाइबर्स इंक्लूड करने हैं। डेली सुबह से लेकर रात तक हम जो भी डाइट ले रहे हैं, फाइबर्स को प्रॉपर्ली डिवाइड करना है होल डे में एंड गुड क्वालिटी एंड गुड अमाउंट ऑफ द फाइबर्स लेने हैं। सेकंड, वाटर इनटेक का बहुत ध्यान रखना है। 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है। इसके साथ में आप कुछ सीड्स जैसे कि कलौंजी या फिर मेथी या फिर धनिया, इस तरह की सीड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड, हमें खाना प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में बैठ के खाना है, कुर्सी पर बैठ के खाना नहीं खाना है, जितना हो सके अवॉइड करें। फोर्थ, खाने को प्रॉपर चबा करके खाना है। जितना आप इसे च्यू करेंगे उतना ही इसका डाइजेशन खाने का इम्प्रूव होगा, और खाने का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो जितना हम उसे महीन कर लेंगे अपने मुंह में ही खा के चबा के, उतना ही अच्छे से वो हमारे गट हेल्थ के लिए वर्क करेगा फूड। फिफ्थ है कि हम जब भी खाना खा रहे हैं ध्यान रखें कि हम साथ में टीवी या मोबाइल ना देखें और बात भी कम से कम करें। कोई इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे हमें आइडिया ना लगे, पता ना चले कि हम खाने को कितनी देर तक चबा रहे हैं या कितना फास्ट खा रहे हैं। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का, जिसमें हमें अपनी स्लीप का पैटर्न प्रॉपर फिक्स करना चाहिए। कम से कम 7 से 8 घंटे डीप स्लीप, कंसिस्टेंट स्लीप लेना है। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज अपनी डेली लाइफ का, लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। जितना भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आप कोशिश करिए कि बी फिजिकली एक्टिव। आप घर के जो काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्क जो कर रहे हैं, उसके अलावा आप ध्यान दें कि आप कम से कम 5 से 7,000 स्टेप वॉक करें, या फिर आप नॉर्मल कुछ एक्सरसाइजेज या योगा घर पर प्रॉपरली बैठ के कर सकते हैं। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई जंक फूड ना लें, यानी कि आप पैकेज्ड फूड ना लें, प्रोसेस्ड फूड ना लें। ट्रांस फैट, रिफाइंड शुगर, मैदा, इस तरह की चीज़ें अपनी डाइट से कम्प्लीटली रिमूव करना है, और ओकेजनली अगर ले रहे हैं तो उसको बैलेंस करना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान दें कि आपकी जो थाली है खाने की वो कम्प्लीटली कलरफुल हो, उसमें किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी ना हो, स्पेशली बी विटामिन की। मेक श्योर कि आप जितना भी उसमें फूड आइटम है वो हर एक फूड ग्रुप से एक आइटम हो, और उसका कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा हो कि आप उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में ऐड। फॉलो मी फॉर मोर सच डिटेल्स। थैंक यू।